So is the audio and screen visible? Screen आणि आवाज येतोय सगळ्यांना? Screen दिसते? Yes. Okay. Thank you for the response. So just आपण लास्ट लेक्चर मध्ये अरेज पाहिले होते की what are arrays. So basically arrays are a collection of similar data types objects. Data type objects. So basically जर data type कुठला जरी घेतला आपण int float, त्याचे एक कलेक्शन म्हणजे मल्टिपल इंटिजर्स आपण याचा शो अरेज मध्ये. सो अरेजला बेसिक आपण डिफाईन कसं करू शकतो, डेटा टाईप द्यायचं, त्यानंतर अरे नेम किंवा व्हेरिएबल नेम म्हणजे त्या अरेला एक नाव, आणि त्यानंतर त्याची साईज की किती साईजचं पाहिजे आपल्याला ते देऊ शकतो, आणि त्यानंतर सेमीकोलन. सर हे एक वे आहे. सिमिलरली जर मला डिक्लेअर, याला म्हणतात डिक्लेअर म्हणजे फक्त नाव देऊन आपण काही जागा रजिस्टर करून ठेवली आहे. पण जर मला इनिशियलाइज पण करायचं असेल म्हणजे त्यात व्हॅल्यू पण काही भरायचे असतील, सो आपण असे भरू शकतो. बेसिकली सर्क्युलर ब्रॅकेट्स यूज करून आपण त्यात कोमा सेपरेटेड व्हॅल्यूज दिले तर ते बेसिकली एलिमेंट कन्सिडर होतात त्या ह्याच्यामधले, आणि त्या एलिमेंट्सचा नंबर असला पाहिजे. सो बेसिकली E0 E1 0 पासून स्टार्ट होतं इंडेक्सिंग, हे पण आपण लास्ट लेक्चर मध्ये पाहिलं होतं. E1 E2 त्यानंतर डॉट 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 अप टू E साईज -1 पर्यंत असतो. सो साईज -1. सो बेसिकली एवढे एलिमेंट्स असतात. सो असंही आपण इनिशियलाइज करू शकतो. हे जे एलिमेंट्स आहेत बेसिकली साईज -1 पर्यंत असतात, त्याहून जास्त दिले तर ते एरर थ्रो करणार बेसिकली. सो हा होता अरे आपण पाहिला होता. सो यात आपण आता अरेला यूज करून थोडेसे कैलकुलेशंस कैसे करायचे ते पाहू. सो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने अरेज पढ़ा था, जिसमें अरेज के बारे में सीखा था कि अरेज क्या होते हैं, एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप ऑब्जेक्ट्स होते हैं. मतलब अगर कोई डेटा टाइप ले ले, इंटीजर, फ्लोट या फिर कोई ऐसे, और उसका अगर हमें कलेक्शन बनाना हो, मतलब मल्टीपल वैल्यूज उस टाइप के स्टोर करने हो, तो अगर हम ईच वेरिएबल में स्टोर करने लगे तो बहुत सारे वेरिएबल लग जाएंगे. उससे अच्छा हम एक कलेक्शन बना सकते हैं उनका और एक वेरिएबल के नाम से स्टोर कर सकते हैं. सो बेसिकली यही कंसेप्ट को हम बोलते हैं अरेज. सो अरेज सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट्स को एक साथ स्टोर करने का काम करते हैं. सो ये था अरेज का सिंटेक्स कि डेटा टाइप पहले देना पड़ता है, उसके बाद अरे का नाम या तो फिर वेरिएबल का, मतलब उसी अरे का नाम किसके हिसाब से रख सकते हैं, वेरिएबल्स नाम के रूल्स जो थे सिमिलरली वैसे ही हम अरे का नाम रख सकते हैं, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका साइज कि कितने साइज का अरे होगा, 10 का होगा, 20 का होगा, 30 का होगा, मतलब कितने एलिमेंट स्टोर कर सकेगा. सो बेसिकली साइज वो रिप्रेजेंट करता है. और अगर इधर ही हम सेमीकोलन दे दे तो ये डिक्लेयर हो गया. डिक्लेरेशन का मीनिंग क्या है कि हमने उसके नाम पे रजिस्टर कर दिया. जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि प्रॉपर्टी खरीद के रजिस्टर करना. सो बेसिकली मेरे नाम पे रजिस्टर हो गया. अभी उधर घर बांधू या कुछ भी करूँ वो उसके बाद का स्टेप है. सो बेसिकली अगर प्रॉपर्टी की मतलब ये अरे नेम से डिक्लेयर करके अगर मुझे कुछ इनिशियलाइज करना भी होगा, मतलब हर एक वैल्यू भरना भी होगी इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, सो इक्वल टू दे के करली ब्रैकेट्स के बीच में हम एलिमेंट्स दे सकते हैं, कॉमा सेपरेट है. सो वो बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं. और अगर मुझे 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट चाहिए, सो अरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट और फिर जो इंडेक्स चाहिए वो दे के मैं एक्सेस कर सकता हूँ. बेसिकली ये एक्सेसिंग है. सो इसे मैं प्रिंट कर सकता हूँ या तो फिर इक्वल टू करके उसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके. ये सब हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था. सो अभी एक क्वेश्चन है कि यूजर से नंबर ऑफ इनपुट लो, क्रिएट एन अरे ऑफ दिस साइज. उस साइज का इनपुट अरे बना लो. अरे बना के टेक एलिमेंट्स फ्रॉम यूजर
एलिमेंट्स लेके उस पूरे अरे का सम प्रिंट करो, बेसिकली प्रिंट सम ऑफ द अरे, बेसिकली सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अरे। सो ये बेसिकली क्वेश्चन है। सो पहले तो हमें इनपुट लेना पड़ेगा, इनपुट के लिए कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सो इंट नम बना लिया, उसके अंदर यूजर से इनपुट लिया नंबर। सो यूजर ने अभी इनपुट दिया कुछ, तो सो अभी उतने साइज का अरे बनाना पड़ेगा। सो सिंटेक्स के हिसाब से मैं बेसिकली नंबर से इनपुट लूंगा। सो इंटीजर अरे का नाम क्या दे, ए दे देंगे ताकि यूज करने में भी आसानी हो। सो ए ऑफ कितने साइज का बनाना है, नम जितना दिया है उतना, यूजर ने नंबर जितना दिया है उतने नंबर का मेरे को एक अरे बनाना है। सो ये अरे बन गया सिंटेक्स के हिसाब से। अभी मेरे पास इनिशियलाइजेशन के लिए कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये भी मुझे यूजर से लेना है। सो यूजर से मुझे हर बार कुछ वैल्यूज लेने पड़ेंगे, तो एक लूप लगा सकता हूँ। और यहाँ पे वाइल अगर मैं ट्राई करूँ, सो वाइल में क्या होगा, कंडीशन होगा। सो कंडीशन दे के मुझे देखना पड़ेगा कि कोई काउंटर इनिशियलाइज करके वो नम से छोटा है या नहीं देखना पड़ेगा, और हर टाइम पे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। बेसिकली हमें काउंटर लगेगा। सो अगर काउंटर यूज करना ही है तो फिर फॉर लूप में इजीली हो जाता है, क्योंकि उसके सिंटेक्स में ही है। सो वाइल में पूरे अलग डिफाइन करने पड़ते हैं, वो सब प्रॉब्लम आता है। उससे अच्छा हम डायरेक्ट फॉर लूप यूज करके एक काउंटर बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कितने स्टेप्स जाना है। सो आई इज लेस देन नंबर, सो नम जितना है उसके एक वैल्यू कम तक हमें जाना है। बेसिकली लेस देन वही चेक करता है। और एक नंबर कम क्यों जाना है, क्योंकि बेसिकली अरे स्टार्ट होते हैं जीरो से n-1 तक। सो उतने एलिमेंट्स होते हैं। सो उसके बाद आई प्लस प्लस कर सकते हैं, क्योंकि काउंटर को प्लस करना पड़ेगा हर बार। मतलब फर्स्ट केस में 0 1 2 3 4 num-1 तक ऐसे ही कंटिन्यू होगा। सो अभी मैंने दो टाइप्स बताए थे, एक तो वेरिएबल क्रिएट करके वेरिएबल के अंदर इनपुट लेके उसे असाइन करना। सो बेसिकली वो क्या था, इंट एक्स एक वेरिएबल बनाया, उसमें इनपुट लिया, इनपुट लेके अभी इस इनपुट को अरे के इंडेक्स के वैल्यू में हम असाइन कर सकते हैं। पर इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट हो जाता है, उसकी 4 बाइट की मेमोरी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि ये तो लगता नहीं है। और हमने सीखा था कि डायरेक्टली भी हम इनपुट ले सकते हैं, क्योंकि अरे का जो ईच एलिमेंट होता है वो भी एक टाइप का वेरिएबल ही है। सो हम क्या कर सकते हैं, सी इन डायरेक्टली कर सकते हैं अरे के ith इंडेक्स पे। सो ith इंडेक्स पे हम डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं। सो अभी क्या होगा, हर एक आई के इंडेक्स में एक कोई तो भी चीज मतलब यूजर ने दी हुई इनपुट यूज हो जाएगी। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अभी हम प्रिंट आउट करने के लिए क्या करते हैं, फॉर इंट जे इक्वल टू 0, फिर उसके बाद जे लेस देन नम, सेम लूप चलाते हैं, सिर्फ इनपुट की जगह पे आउटपुट लेते हैं। सो अगर सेम ही लूप लेना है तो कॉपी कर लेंगे, क्योंकि सेम ही चलता है, 0 से लेके n-1 तक चलेगा। जैसे इनपुट लेते सिर्फ इनपुट की जगह पे हम सी आउट करते। सो अगर सी आउट करें और ऑपरेटर चेंज करें और हर एक को नए लाइन में प्रिंट करेंगे। सो एंडल अभी मैं नंबर दूंगा 4। सो बेसिकली स्टार्टिंग में उसने नंबर मांगा है, कितने एलिमेंट्स दोगे, तो मैं दूंगा 4 एलिमेंट्स। क्या होगा वैल्यू, 23 होगी, 45 होगी, 2 होगी और 8 होगा। सो 23 45 2 8 ऐसा प्रिंट होना चाहिए आउटपुट में, क्योंकि जो इनपुट में अरे में लिया है वही प्रिंट किया है। सो ये सब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, इनपुट कैसे लेते हैं आउटपुट कैसे करते हैं। अभी उन्होंने क्या बोला है, हर एक जो एलिमेंट लेते हो तुम उसका मेरे को सम चाहिए, मतलब अरे में जितने सारे एलिमेंट्स है उसके सम चाहिए। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरा अरे एज्यूम करो 2 2 3 सो 2 4 7 है। सो अगर मेरा अरे ये है तीन, मैं इनपुट देता हूँ 3 और फिर ऐसा इनपुट दे दूंगा, मतलब 3 एलिमेंट्स होंगे और 3 एलिमेंट्स कौन से, 2 4 और 7। सो इसका भी एक अरे बना लिया मैंने 2 4 और 7 का। सो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 को लेना पड़ेगा, फिर 4 को 2 को ऐड करना पड़ेगा 4 से। सो नेक्स्ट लूप में जाके 4 लेके 2 को ऐड करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट लूप में 2 + 4 उसको 7 ऐड करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली जो प्रीवियस सम है उसमें नया सम, मतलब करंट इंडेक्स ऐड करना पड़ेगा। सो इसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट करने की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो बेसिकली क्या करेंगे,
एक सम वेरिएबल ले लेंगे, सो बाहर डिक्लेयर कर लेंगे। अभी बाहर क्यों करना, अंदर करेंगे तो हर लूप में नया सम क्रिएट होगा और उसको वैल्यू कौन से असाइन होगी, करंट इंडेक्स वाली। मतलब लास्ट को जाके क्या होगा, अगर हम ट्राई करके देखें, बोलने के बजाय हम ट्राई करके देख सकते हैं। सो हर टाइम पे हर लूप पे एक नया वेरिएबल क्रिएट होगा सम, और सम में अगर हम ये डाल दें अरे का करेंट एलिमेंट, सो क्या होगा, यहाँ पे ऐड नहीं होगा, अरे का डायरेक्ट एलिमेंट उसमें सब में चला जाएगा। सो बेसिकली लास्ट एलिमेंट चला जाएगा। अगर हम एग्जीक्यूट करें, क्या था हमारा आउटपुट, 3 2 4 7, सो ये था हमारा आउटपुट, इनपुट सॉरी। सो यहाँ पे इंट सम, वार्निंग, सम सेट मस्ट नॉट बी यूज्ड। सो क्या वार्निंग है, वेरिएबल सम सेट बट नॉट यूज्ड, सो वेरिएबल यूज ही नहीं हुआ। सो हमने सिर्फ सेट किया, इनिशियलाइज किया, पर कहीं यूज ही नहीं किया। सो हमें प्रिंट आउट करना पड़ेगा। सो अगर हम हर लूप में करें तो क्या होगा, जो AI की वैल्यू होगी वही प्रिंट होगी बेसिकली, क्योंकि हर लूप में क्या हो रहा है, वही हो रहा है। जस्ट इनपुट ले लेंगे, फिर देख लेंगे, इसे कॉपी भी कर लेंगे। सो अभी क्या हो रहा है, हर टाइम पे आई आई में ये प्लस नहीं हुआ है, बेसिकली प्रिंट हुआ है एक के बाद एक। अगर हम न्यू एंड लाइन दे दें और एग्जीक्यूट करें, सेम इनपुट अगर पेस्ट करें, सबमिट करें, तो बेसिकली क्या हुआ है कि फर्स्ट केस में ए ऑफ आई की वैल्यू सम में चली गई, सो सम प्रिंट हुआ 2। नेक्स्ट लूप में क्या हुआ, एक नया सम वेरिएबल वापस क्रिएट हुआ, उसमें वापस असाइनमेंट हुआ और वो वापस प्रिंट हो गया। सो ये नया नया हर बार क्रिएट करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, एक ही ग्लोबल रख सकते हैं, मतलब एक ही बड़ा वाला रख सकते हैं। एक ही बड़ा वाला रखेंगे, उसमें ही हम ऐड करते जाएंगे। सो अभी क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को सम में ऐड करना पड़ेगा। सो हम क्या कर सकते हैं, सम ले सकते हैं, सम की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि अगर 0 नहीं होगा तो गार्बेज वैल्यू कुछ तो भी होगी, तो हमारा आउटपुट कुछ अलग आ सकता है। सो इसलिए हम 0 असाइन कर देंगे सम को। 0 अभी प्लस क्या करेंगे, जो सम है उसमें क्या ऐड करेंगे, सम में ऐड करेंगे करंट एलिमेंट। हमारा करंट करंट जो एलिमेंट है वो सम में ऐड कर लेंगे। सो बेसिकली सम प्लस AI क्या करेगा, पहले केस में सम की वैल्यू क्या थी, 0 थी। सम के बजाय मैं S लिख देता हूँ, एज्यूम कर लो सम है वो। सो सो सम की वैल्यू करंट केस में 0 थी। उसके बाद में नेक्स्ट लूप में क्या हुआ, लूप में उन्होंने बोला था कि सम प्लस AI। सो AI में I की वैल्यू पहले टाइम पे 0 होगी। सो सम में जो करंट वैल्यू थी उसको ऐड करो फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट। सो फर्स्ट इंडेक्स में एलिमेंट कौन सा है, 2 है। सो इसका वैल्यू क्या आएगा, सम इक्वल टू 2 आएगा। सो बेसिकली सम में अभी 2 वैल्यू है। नेक्स्ट लूप में क्या करेंगे हम, वापस क्या होगा कि सम में प्रीवियस सम की वैल्यू जो 2 थी उसको ऐड होगा नेक्स्ट एलिमेंट। सो नेक्स्ट एलिमेंट I की वैल्यू 1 हो जाती है, और फर्स्ट इंडेक्स में कौन सी है, 4 है वैल्यू। सो 2 + 4 सम की वैल्यू क्या हो जाती है, 6 हो जाती है। नेक्स्ट केस में वापस क्या होता है, लूप में प्रीवियस वैल्यू 6 ली जाती है और उसको ऐड किया जाता है नेक्स्ट एलिमेंट अरे का। सो 7 ऐड होता है। सो बेसिकली 6 + 7 क्या होगा, 13 होगा। सो बेसिकली जो आउटपुट हमें चाहिए, 2 + 4 6, 6 + 7 13, अगर 7 + 4 11, 11 + 2 13, मतलब सम करेक्ट आ रहा है हमारा। सो बेसिकली ऐसा कर सकते हैं हर एक लूप में। और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। सो सेम पेस्ट, गलत पेस्ट कर दिया। सो 2 2 नहीं 3 2 4 7, सो ऐसा इनपुट था, ये कॉपी कर लेंगे, लगेगा वापस, सबमिट कर दिया। सो अभी क्या होगा, 3 इंडेक्स, और फिर ये क्या हो रहा है, 3 बार प्रिंट हो रहा है। एक बार 2 आया क्योंकि 0 + 2 2 आया, उसके बाद 2 + 4 6, 6 + 7 13। पर हमको ये हर एक स्टेप में वैल्यू नहीं चाहिए, हमको लास्ट में सम टोटल क्या आता है वो चाहिए। सो हम क्या कर सकते हैं, इसको कट करके लूप के बाहर लिख सकते हैं। सो लूप के बाहर लिखेंगे तो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, सम की वैल्यू वापस प्रिंट हो जाएगी। अभी सिर्फ 13 आएगा। बेसिकली sum equal to 0, sum plus equal I. So ये सी आउट सम एंडल 0 क्यों आ रहा है।
सो त्यात आता तू इनपुट चुकीचं टाकलाय. सो वही देखना पड़ेगा. 3, 2, 4, 7, 13. हाँ करेक्ट. सो कुछ तो इनपुट में गलत हो गया था इसलिए. सो अभी समझ रहा है की यात काही डाउट्स आहेत का? समजलं हे कसं सम चालू आहे? सो यासाठी आपण एक असाइनमेंट ऑपरेटरही पाहिलं होतं या कोडला छोटं करण्यासाठी. तो सम प्लस इक्वल ए ऑफ आय म्हणजे काय करतं बेसिकली वर जे लिहिलंय तेच सिंपल स्टेटमेंट मध्ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करून आपण ते करू शकतो. म्हणजे सम व्हेरिएबल रिपीट ना हो, तर असा एक शॉर्ट हँड बनवलाय. सो सेम यूज करू शकतो आपण. सो यात काही डाउट्स आहेत? इनपुट कसं घेतलं, आउटपुट कसं घेतलं, समला कसं ऍड केलं, का केलं? काही डाउट्स असेल तर सांगा. सो नो डाउट्स. सो आता सिमिलरली मला प्लसच्या ऐवजी मायनस करायचं असेल तर मी फक्त एवढं कोड जर चेंज केला मायनस करायचा, सो मला -13 भेटेल. सो 3, 2, 4, 7 -13 भेटेल का? कारण की 0 + 2 होतं तिथं -2 होणार. 0 - 2 -2. नेक्स्ट केस मध्ये -2 -4 -6 -6 -7 -13. सो लास्टला जाऊन 13 येतं. आता बेसिकली जसं मायनस केलं तसंच आपण मल्टिप्लाय करू शकतो. म्हणजे प्रोडक्ट पाहिजे असेल प्रत्येक समचं. सो 2 4 चा 8, 8 7 चा 7 8 चा 56. सो 56 आलं पाहिजे आउटपुट. सो आपण एक्झिक्यूट करू. सेम 3, 2, 4, 7. इनपुट चुकीचा गेला. 3, 2, 4, 7. सो हे आपण सगळं सिलेक्ट करू, कॉपी करू, सबमिट करू. 3, 2, 4, 7 सम आलाय आपला 0. सो यात काही इश्यू झालाय. जेव्हाही आपण प्रोडक्ट करतो, सो प्रोडक्ट करता वेळेस समची व्हॅल्यू आपण काय ठेवली? 0 ठेवली. 0 इंटू एनी व्हॅल्यू 0 रिटर्न करणार. नेक्स्ट टाइम परत 0 इंटू एनी व्हॅल्यू 0. सो करत 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 जाताना लास्टला व्हॅल्यू काय येणार? 0च येणार. सो कधीही प्रोडक्ट करण्यात जेव्हा सम करतो तेव्हा 0 ठेवायचं आणि प्रोडक्ट करता वेळेस 1 ठेवायचं. कारण की 1 इंटू एनी नंबर तोच नंबर भेटतो. सो बेसिकली आपल्या सम मध्ये काही व्हॅल्यू उरत नाही, म्हणजे काही एक्स्ट्राचा व्हॅल्यू येत नाही आणि काही प्रोग्राम मध्ये फरक पडत नाही. सो आता जर एक्झिक्यूट केलं तर 56 आला पाहिजे आपल्या आउटपुट नुसार. सो 56 आलं कारण की 7 4 चा 28, 28 2 चा 56 किंवा 4 2 चा 8, 8 7 चा 56 असं चालतं. सो बेसिकली असंच आपण मल्टिप्लाय डिवाइड जसे काही हे असतात ते करू शकतो. सो हे होतं बेसिकली अरेज वर आपण कॅल्क्युलेशन कसं करणार. सो इनपुट घ्यावा लागेल किंवा एकतर इनिशियलाइज करावं लागेल. युजर कडनं मोस्टली आपण इनपुट घेऊ शकतो. त्यानंतर आपल्याला जो ऑपरेशन परफॉर्म करायचा आहे तो परत एक लूप लावून करू शकतो. कारण की प्रत्येक एलिमेंट वर आपल्याला करायचं आहे. सो प्रत्येक एलिमेंट वर करताना आपण हे करू शकतो. सो हे होतं असं. सो आता एक नॉलेज साठी 2 गोष्ट सांगतो. सो बेसिकली आता अरे मध्ये आपण किती 1 2 10 15 एवढेच घेतलेत, पण मॅक्सिमम व्हॅल्यू पण काहीतरी असेल. सो बेसिकली हा एक फंक्शन असतो मेनचा. आता याच्यात कन्सेप्ट आहे एक लोकल स्पेस आणि ग्लोबल स्पेस. सो बेसिकली लोकल स्पेस काय असते? एका फंक्शनची बॉडी, जसं मेनची ही बॉडी आहे. मी काय बोलतो की हा फॉर लूपचा बॉडी आहे याच्या आतला. सो याच्यात जे काही असतं ना व्हेरिएबल्स काही ते लोकल असतात. म्हणजे जर फॉर लूपच्या बाहेर आता हा आय व्हेरिएबल मी फक्त फॉर लूपच्या आत इनिशियलाइज केलंय. सो जर मी सम बरोबर आय पण प्रिंट करण्याचा प्रयत्न केला, सो तिथे एक एरर देणार. कारण की ते या आता तिथं एरर बघताना कळेल की ते तसं का म्हणतात. सो इथं एरर बघा. एरर आय वॉज नॉट डिक्लेअर्ड इन दिस स्कोप. सो स्कोप काय असतो? स्कोपचा एक मिनिंग आहे की जर या बॉडीच्या आत असेल तर हिथंच येऊन हिथंच संपतं. म्हणजे बेसिकली त्याची लाईफ स्पॅन असते एका व्हेरिएबलची. जर तो हे जी बॉडी आहे ना त्याला तुम्ही वेगवेगळे कंट्रीज समजू शकता आणि हे एक ह्युमन. सो ह्युमन आता इंडियामध्ये बॉर्न झाला, सो इंडियामध्येच राहू शकतो तो फक्त.
आता त्याला दुसऱ्या कंट्रीमध्ये जायचे तर तो काय करणार, एका फंक्शन थ्रू पास होणार. ती जराशी वेगळी कन्सेप्ट आहे. पण बेसिकली स्कोप काय असतं की एकाच जागी म्हणजे त्याचा हे असतं, बेसिकली लिमिट्स असतात की तो या दोन कर्ली ब्रॅकेटच्या बाहेर सम आय यूज नाही होऊ शकत. इथं आपण आय यूज करतो तेव्हा काही प्रॉब्लेम येत नाही. पण जेव्हा आपण आईला बाहेर लिहितो या बॉडीच्या, तेव्हा हे डिक्लेअर्ड नाहीये, नॉट डिक्लेअर्ड इन दिस स्कोप. म्हणजे बेसिकली हा जो मेन फंक्शन आहे याच्यात तो डिक्लेअर नाही झालाय, म्हणून असा एरर येतो की आय इज नॉट डिक्लेअर्ड. सो बेसिकली हे जे बॉडीच्या आत आहेत ना, हे होतात लोकल व्हेरिएबल्स आणि लोकल स्कोप. आणि हे जे मेनच्या आधी हिथं जी जागा असते, हिथं आपण बेसिकली पाहिलं असेल की आपण क्लासेस बनवतो किंवा स्ट्रक्चर्स बनवतो, ज्यांना थोडीशी आयडिया असेल किंवा लेक्चर्स मध्ये पाहिलं असेल. तर हिथं काय होतं, हे ग्लोबल असतात. म्हणजे आपण हे इथं डिफाईन करतो आणि यूज करतो मेन मध्ये, आणि दुसऱ्या फंक्शन्स मध्ये पण यूज करू शकतो, कुठेही यूज करू शकतो. सो हे ग्लोबल आहेत. म्हणजे बेसिकली ग्लोबल सर्वकडे चालतं, सगळीकडे. सो असं असतं. सो बेसिकली मेन फंक्शन में अरे की लिमिट क्या रहती है, मैक्सिमम लिमिट 10 रेज टू होती है. सो 10 रेज टू 5 मैक्सिमम. 10 रेज टू 5 म्हणजे यूनिट, 10, 100,000, 10,000, 10,000 एलिमेंट्स का एक अरे बना सकते हैं हम लोकल वेरिएबल में. अगर हमने अरे को ग्लोबल बना दिया और यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, सो यहाँ पे जो कुछ डिक्लेयर करते हैं ये ग्लोबल स्कोप में होता है. तो इसका इतना ये नहीं है, हम फंक्शंस जब पढ़ेंगे तब देखेंगे इसके बारे में, ग्लोबल और लोकल के बारे में. सो बेसिकली ग्लोबल में क्या होता है, 10 रेज टू 7 का ये कर सकते हैं. 10 रेज टू 7 मतलब बेसिकली यूनिट, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख एलिमेंट्स का एक अरे बना सकते हैं हम ग्लोबल में. और मेन लोकल फंक्शन में 10 रेज टू 5. इसका एक डिटेल्ड वीडियो लव करके एक चैनल है, लव सीपी कोर्स करके डालो, वहां पे एक शॉर्ट दिया है. उसने बताया कि क्यों होता है ये, मेन में इतना कम क्यों होता है और ग्लोबल में इतना ज्यादा क्यों होता है. वो C++ का मेमोरी मैनेजमेंट है, हीप और क्यू का. वो अगर तुम जाके देख, अगर इंटरेस्ट हो तो जाके देख सकते हो. ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज कि कितना बड़ा बना सकते हैं. ये सीपी के कोर्सेस, मतलब बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते समय ये प्रॉब्लम आते हैं कि हमारा कंस्ट्रेंट कितना है और हम अरे कितने का बना सकते हैं. सो बेसिकली वहां पे काम आता है, अभी कुछ इसका यूज नहीं. सो ये सिर्फ जस्ट फॉर नॉलेज था, याद रखिए. तो कोई बात नहीं, अगर याद नहीं रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. सो बेसिकली ये था अरेज का कैलकुलेशन और ये सब कैसे होता है. सो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो. कट कर लेंगे यहाँ पे, इसके बाद में पेस्ट कर देंगे. सो बेसिकली ये कोड था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब का. अभी एक कंसेप्ट है, ये जैसे सिंगल डायमेंशनल अरे था, मतलब एक ही अरे था. इसमें कैसा है, बेसिकली हम इस पे चले जाएंगे. ये स्क्रीन लैंडस्केप मोड में चला गया तुम्हारा, बेसिकली फोटो. सो दिख रहा है ऐसे, क्या लिखा है, लैंडस्केप मोड में दिख रहा है तुम्हारे, इसमें रोटेशन ठीक से दिख रही है तुम्हारे मोबाइल में. यस यस. सो बेसिकली हम अरे कैसे कंसिडर करते हैं, ऐसे अरे होते हैं, हमने मेमोरी ब्लॉक्स लास्ट लेक्चर में देखा था. सो ऐसे बेसिकली मेमोरी ब्लॉक्स देखे थे हमने. और इसमें क्या करते थे, ये 4 स्पेस इंट के लिए अगर मैंने 2 इंट का बनाया, 3 इंट का बनाया, तो ऐसे रिजर्व होता था. ये पूरा एक अरे था, ये पूरा एक अरे था. नाम क्या था, अगर ए दे, सो बेसिकली सिंटेक्स क्या था, इंट ए ऑफ 3. सो ऐसा इतना जगह रिजर्व करता है. सो ये पहला कलर अगर चेंज करें, सो ये पहला एलिमेंट का जग 0th इंडेक्स, ये सेकंड एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स. सो बेसिकली अगर हम 3 साइज थे तो क्या हो रहा था, 3 साइज का ऐसा रिजर्व हो रहा था. एक डाटा टाइप का जितना मेमोरी था, इंटीजर का बेसिकली 4 बाइट है, सो 4 स्पेसेस रिजर्व हो रहे थे. सिमिलरली अगर मुझे
एक और एक है सो अभी सो अभी जैसे एक इंटीजर 4 साइज का होता था। सो बेसिकली ये अगर इंटीजर के ब्लॉक्स कंसीडर करें, ये 4-4 बाइट के ब्लॉक्स है। सो ये 4-4 बाइट के ब्लॉक्स है। सो अभी मैं इंट जब भी डिक्लेयर, सो अगर मैंने इंट डिक्लेयर किया इंट ए, सो क्या होता था, एक 4 ब्लॉक की मेमोरी असाइन हो जाती थी। पर जब मैं इंट बॉक्स ऑफ 2 करता था, मतलब 2 जगह, मतलब बेसिकली उस इंट की 2 कॉपीज रिजर्व होती थी। सो ये एक रिजर्व, ये एक रिजर्व। अगर मैंने 3 कर दिया, सो ये एक रिजर्व। अगर 4 कर दिया तो ये एक रिजर्व। सो ऐसे बेसिकली वो कॉपीज बनाता था। सो अगर ये जो दिया है, ये जो इंटीजर है 2 इसका, सो कलर ले लेंगे एक दूसरा, ये जो इतना है, अगर मुझे इसका कॉपी बनाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके आगे और एक 2 डाल सकता हूँ। सो इसका क्या होगा, अभी बेसिकली ये एक कॉपी बन गया, ये फर्स्ट कॉपी। सो सेकेंड कॉपी एक रिजर्व होगा। मतलब बेसिकली क्या हुआ, ये एक रिजर्व हुआ और ये एक रिजर्व हुआ। इसके अंदर ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, मतलब बेसिकली कॉपी बना है उसका। तो जैसे हम इंट ए पे एक रिजर्व करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट 2 डालने पे 2 हो जाता था, ये बेसिकली एक रिजर्व करता था। ये बेसिकली 2 रिजर्व करता है, मतलब 2 इंटीजर के स्पेस। अगर इसका कॉपी बनाओ तो बेसिकली इस अरे का 2 कॉपी बन जाता है। सो बेसिकली जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट देके ये करें, सो उसके कॉपीज बनने लगते हैं। सो अगर ये ही अगर एग्जांपल कंसीडर करें, थोड़ा सा बड़ा में ले लेंगे। कितने हैं, 4 बॉक्सेस रिजर्व है। सो कलर थोड़ा सा ये, सो इसमें क्या बोला था, बेसिकली ये 2 एक अरे बन गया था बेसिकली। सो इसमें वैल्यू दे देंगे 2 और 3। सो ये इतना अरे है, इतना। सो बेसिकली फर्स्ट ए ऑफ 2 का, अभी उसका 2 बनाया, मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, और 2 रिजर्व कर रहे हैं, मतलब 2 कॉपीज बना रहे हैं इसके। सो यहाँ पे कुछ वैल्यूज भर देंगे, ऐसे 5 6। सो बेसिकली ये जो फर्स्ट अभी बेसिकली कंसीडर कैसे होगा, ये पूरा एक एलिमेंट कंसीडर होगा फर्स्ट केस में, और ये पूरा एक एलिमेंट। सो अगर ऐसे एलिमेंट हम कंसीडर करें तो ये क्या हो सकता है, ये 0th एलिमेंट और ये फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि अरे में 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। सो ये 0th एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट। अभी ये जो 0th एलिमेंट है, वो क्या रिटर्न कर रहा है, बेसिकली वो एक अरे रिटर्न कर रहा है। सो ये जो 0th एलिमेंट है, ये अरे रिटर्न करना है। उसके अंदर भी इंडेक्सिंग है, ये 0th एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये 0th एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट और ये फर्स्ट। तो अगर थोड़ा सा कलर में चेंजेस लाए, तो कलर कौन सा, ये ले लेंगे। सो ये 0th एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये 2 अरेज रिप्रेजेंट करेंगे। सो इसलिए ये अरेज ऑफ अरे भी बोल सकते हैं, क्योंकि अरे में अरे स्टोर हो रहा है, अरे ऑफ अरे, ऐसे भी नाम बोल सकते हैं, या तो फिर नेस्टिंग, नेस्टेड अरे। सो नेस्टेड अरे, ये भी बोल सकते हैं, या फिर डिपेंडिंग ऑन नंबर्स कि मैंने कितने दिए, यहाँ पे 2 नंबर्स दिए। सो ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है। सो ऐसे डिपेंडिंगली इसको एन डायमेंशनल अरे भी बोल सकते हैं। इस केस में ये 2D अरे है, पर इसको एन डायमेंशनल भी बोल सकते हैं, मतलब एन की वैल्यू बदल सकती है, 2 3 4 5। मोस्ट कॉमनली 2 और 3 यूज होता है। हार्ड केसेस में 4 और 5 होंगे, पर उसके आगे ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या करना पड़ता है, सिर 2 ऑफ ये ऑफ ये ऑफ ये, ऐसे इंडेक्सिंग करना पड़ता है, जो बहुत कंफ्यूजिंग है और बेसिकली बहुत हार्ड है कि कैलकुलेट करने में कौन सा इंडेक्स किस में ऐड होगा, क्या होगा, कैसे होगा, समझने के लिए। सो बेसिकली 2 और 3, मैक्स टू मैक्स 3 तक ही जाते हैं। सो इसमें अभी 2 का हम कंसिडर करें, सो ये 2 डायमेंशनल अरे है। सो इसमें कैसे बोला था, जो फर्स्ट जो अरे है उसमें क्या होगा, ये एक अरे होगा, ये एक अरे होगा। सो अरे के अंदर भी इंडेक्सिंग होती है। सो ये 0th एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये 0th एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट। अगर मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए होगा, मुझे सी आउट करना होगा, सो मैं क्या कर सकता हूँ, ए ऑफ, अभी कौन से अरे में है, 0th अरे में है या फर्स्ट अरे में, 0th अरे में। सो पहले 0th अरे। सो ये 0th अरे क्या रिटर्न करेगा, बेसिकली ये एक अरे है,
सो ये अरे को भी हम इंडेक्स वापस कर सकते हैं। सो इसमें 0 और 1 वैल्यू है, मुझे कौन सा वाला वैल्यू चाहिए, फर्स्ट वाला चाहिए। सो 0 ऑफ 1 ऐसे अगर किया तो मेरे को ये 3 वैल्यू मिलेगा बेसिकली। सिमिलरली अगर मुझे कोई दूसरा वाला चाहिए होगा, सो मुझे अगर फिफ्थ वाला चाहिए तो मुझे पहले इस अरे में जाना पड़ेगा 1 वाले। सो ए ऑफ 1 में जाना पड़ेगा। ए ऑफ 1 वाले में कौन से इंडेक्स पे एलिमेंट है, 0th एलिमेंट पे। सो ए ऑफ 1 ऑफ 0। सो ऐसे करने पे मेरे को ये फिफ्थ एलिमेंट मिलेगा, फिफ्थ वैल्यू मिलेगी। सो ऐसे हम 2 डायमेंशनल अरेज को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये था बेसिक ऑफ अरेज। सो हम एक क्रिएट करके भी देख लेंगे। सो इंट ऑफ ए में क्या करेंगे, 3 ऑफ 3 बना लेंगे। सो मतलब बेसिकली हम मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं सेम वैसे ही ये, कि इसमें हर एक इसमें वैल्यूज हो सकती है। सो इसको डायरेक्टली हम ऐसे ही इनिशियलाइज कर देंगे। सो इनिशियलाइजेशन का भी एक देख लेंगे कि कैसे इनिशियलाइज करना होता है। सो बेसिकली इसमें अभी अगर हम एक अरे कंसीडर करते तो एक अरे इनिशियलाइज कैसे करते, 1 2 3 ऐसे इनिशियलाइज करते हैं बेसिकली। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका 2 कॉपी बना रहा हूँ। जब मैं अरे ऑफ 3 लिखता हूँ तब ऐसा बनता है, और इसका अगर मैं 2 कॉपीज बनाऊं तो क्या होगा, इसका और एक कॉपी बन जाएगा। सो 1 2 3 इसका बेसिकली कॉपी नहीं, मतलब मैं बेसिकली मेमोरी का बता रहा हूँ। सो मेमोरी डिफरेंस दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके वैल्यूज थोड़े से अलग रख देंगे, 1 22 33। सो ऐसे बनेगा, बीच में कोमा आएगा और ये 2 एलिमेंट्स हो गए बाहर वाले अरे के। सो ये बेसिकली 2D अरे ऐसे रिप्रेजेंट होता है। अगर मैं कलर चेंज करूं, सो ये एक ऐसा, ये 2D अरे बन गया। ये 0th एलिमेंट और ये फर्स्ट एलिमेंट। सो इंडेक्सिंग भी हम 0th एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट ऐसे इंडेक्स कर सकते हैं। सो बेसिकली अभी क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर अगर इसको हम नेक्स्ट लाइन में लें तो अच्छा दिखेगा, मतलब रिप्रेजेंटेशन करने में इजी रहेगा। सो हमने क्या बोला, एक 3 का अरे होगा और उसके 3 कॉपीज होंगे। सो एक 3 का अरे बना लेंगे, 1 2 3। सो 2 3 उसके बाद कोमा, फिर और एक 4 5 6। सो ये बना लिया। अगर हम ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट करें तो इक्वल टू के बाद कुछ नहीं आया, इसके लिए वो एक एरर थ्रो करेगा कि इक्वल टू के बाद मेरे को कोई वैल्यू मिली ही नहीं। सो एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। सो देखो अनयूज्ड वेरिएबल ए को यूज नहीं किया ये बोल रहा है। अगर यूज भी कर ले तो एक एरर आ जाएगा, वो भी देख लेंगे। सो बेसिकली एरर एरर नहीं आया, बेसिकली ये भी फिर चलता है कि हम नेक्स्ट लाइन पे देंगे तो भी ये चल जाएगा। ये जस्ट समझने के लिए कि कैसा एक अरे के अंदर 2 अरेज होते हैं, मतलब 2 डायमेंशनल अरे कैसा दिखता है ये दिखाने का बेसिकली ये है। सो ऐसे कर सकते हैं। और ए के प्रिंट करते समय ये क्या प्रिंट हो रहा है, एड्रेस प्रिंट हो रहा है। लास्ट लेक्चर में देखा था, जब भी हम अरे को डायरेक्टली प्रिंट करते हैं विदाउट इंडेक्सिंग, वो क्या करेगा, एड्रेस रिटर्न करेगा। और ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है, क्यों, क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स दिख रहे, एफ सी ए ये सब अल्फाबेट दिख रहे हैं, मतलब ये एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है। और एक बताया था कि 0x होगा तो वो हेक्साडेसिमल, 0b बाइनरी, 0d डेसिमल और 0o ऑक्टल। सो ये नंबर सिस्टम से बेसिकली। सो ऐसा है। सो अगर मुझे अभी ये प्रिंट करना है, सो एक अरे को प्रिंट करने बेसिकली मैं अगर एक अरे को प्रिंट करूंगा तो क्या लगेगा, एक फॉर लूप लगेगा। सो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से लेके इंट आई इक्वल टू 0 कहाँ तक जाएगा, i इज लेस देन 3। बेसिकली यहाँ पे हमने हार्ड कोड किया है। सो यहाँ पे भी ये कर लेंगे, यूजर से इनपुट लिए बिना। सो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्या करेंगे, सी आउट करेंगे ए ऑफ आई। सो अगर ए ऑफ आई को हम प्रिंट करने की कोशिश करें, सो देख लेंगे क्या इनपुट आउटपुट आता है। तो अगर रन करें तो क्या आया, ये अंदर के जो है वो अरेज है। सो बेसिकली
2 दिया है, 3 देना पड़ेगा क्योंकि 3 ऑफ 3 बोला है। सो और एक दे सकते हैं हम 6, उसके बाद 7 8 9। सो ऐसा। सो अभी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो कैसा है, 3 ये आएंगे मेमोरी एड्रेसेस। सो बेसिकली ये पहला अरे, ये दूसरा अरे और तीसरा अरे, 3 अरे के 3 एड्रेसेस आएंगे। सो अभी अरे को हम वापस से ये कर सकते, इंडेक्स कर सकते। सो हम क्या कर सकते, और एक फॉर लूप ले सकते हैं इसके बाहर। वो क्या करेगा, अरे के हर एक एलिमेंट पे जाएगा। सो बेसिकली अगर हम लें इंट j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0 और j लेस देन 3, यहाँ पे भी हार्ड कोडिंग। फिर j प्लस 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 प्लस, साइन नहीं चाहिए, और एक करली ब्रैकेट्स। सो इसे थोड़ा सा इंडेंट कर सकते हैं हम, ताकि ठीक से समझ में आए। सो ये दिख रहा है फर्स्ट वाला आई, और यहाँ पे भी इंडेक्स देना पड़ेगा j, क्योंकि हम उसके हर एक वैल्यूज में जाएंगे। बेसिकली दोनों लूप सेम ही है 3 से 3 तक का। सो हम बाहर का लूप मतलब बाहर की वैल्यूज एक्सेस करेगा, और अंदर का क्या करेगा, अंदर की वैल्यूज। सो बेसिकली आई, सो j ऑफ i भी लिख सकते हैं, i ऑफ j भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों 3 3 के साथ चल रहे हैं। अगर उसमें कुछ अलग होता सो थोड़ा सा डिफरेंस आता। सो यहाँ पे हर एक लाइन में प्रिंट हो रहा है। सो मुझे क्या करना है, ये जैसे दिख रहा है, मतलब एक अरे का एक ही लाइन में प्रिंट होना चाहिए। सो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक स्पेस दे सकता हूँ, एंड लाइन के बजाय स्पेस दूंगा। सो क्या होगा, एक ही लाइन में सब प्रिंट हो जाएगा। अभी जब एक अरे खत्म होता है इंडेक्स करके, सो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये एक लूप में क्या करेगा, 0 से लेके 3 तक जाएगा। सो j की वैल्यू जब 0 होगी तब i 0 से 2 तक जाएगा। जब j की वैल्यू 1 होगी तब वापस 0 से 1 तक जाएगा। मतलब ये बेसिकली अरे का इंडेक्सिंग कर रहा है। पूरा अरे खत्म होने के बाद, मतलब लूप खत्म होगा तो अरे भी खत्म होगा, उसके बाद क्या करेंगे, एक एंड लाइन करेंगे, ताकि जरा सा डिफरेंस पता चले। सो एग्जीक्यूट किया। सो अभी कैसे, जैसे हमने इनपुट दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जैसे उस अरे में रिप्रेजेंट किया है वैसे ही प्रिंट हो गया। सो दिख रहा है, ये है 2 by 2 अरे। सो इसमें कोई डाउट है 2 by 2 अरे में? सो अगर नहीं है तो वापिस एक बार व्हाट्सएप चले जाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक ये करेंगे बेसिकली, और एक क्रिएट कर लेंगे। सो अभी हमने क्या किया था, एक 2 by 2 अरे बनाया था। सो अगर हम ऐसा कर ले, सो इसमें क्या है अभी ये सो ये बेसिकली हम इंटीजर एज्यूम कर लेंगे। ये एक पूरा ब्लॉक इंटीजर का है, 4 बाइट्स का है, ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे। सो क्या कर सकते हैं, अगर मैंने a ऑफ 3 ऑफ 3 के बजाय 2 ऑफ 2 ऑफ 2 ले लें, तो क्या होगा, ये 3 डायमेंशनल अरे, 3D अरे। सो अभी इसमें क्या होगा, 2 स्पेसेस रिजर्व होगी, एक पहले इसमें, इसकी 2 कॉपी बनेगी। सो ये 2 कॉपी बन गई, ये पहली कॉपी, ये दूसरी कॉपी। अभी इसकी और 2 कॉपीज बनेगी, मतलब बेसिकली ये पूरा जो है, ये पूरा अरे जो है, अगर मैं कलर चेंज करूं, सो ये पूरा अरे जो है इसकी 2 कॉपी बनेगी। सो ये पहली कॉपी बन गई, सेकंड कॉपी कैसे होगी, ये ऐसे, और ऑरेंज कलर में ये ऐसे। सो बेसिकली ये 3 by 3 अरे हो गया। मतलब ये जो फाइल, अगर 2 3 4 5 6 7 8, तो इसने 2 ले लिया। सो ये इधर 8। सो ये कैसे इधर तक ही होगी, ये आ रही इतना ही है, आगे वाला कंसिडर नहीं। सो बेसिकली सो अभी ये क्या हुआ, 3 डायमेंशनल अरे। सो इसका ये जो एलिमेंट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है। सो ये 0th एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट। सो यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाएगा। सो अगर मैं कलर चेंज करूँ, सो ये कैसा है, ये 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है। 0th एलिमेंट, इसके पहले रुको, अलग से स्टार्ट करें। सो ये पूरा जो अरे है, ये अरे 0th एलिमेंट है।
सो अगर इधर लिखूं सो ये 0th एलिमेंट है और ये फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब सबसे बाहर वाला जो अरे है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है। उसके बाद में उसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, ये 0th है, ये फर्स्ट है। सो बेसिकली ये 0th है और ये फर्स्ट है। सो दो दो, हाँ दो दो, 8 और 9। सो बेसिकली यहाँ पे एक 9 भी आएगा, क्योंकि दो दो कंसिडर कर रहे, सो 2 3 4 5 6 7 8 9, सो ऐसे कंसिडर होगा। सो इसके बाद ये भी 2 है, सो ये 0th एलिमेंट, सो ये 0th एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट। अभी ये 0th एलिमेंट जो है, ये इतना एलिमेंट है 0th एलिमेंट, उसमें भी 2 जीरो से, 0 और 1। सो ये फर्स्ट एलिमेंट का 0 और 1, सो ये 0 और 1, सो ये 0 और 1। अगर इसे हम न्यू इसमें देखें, सो अगर बेसिकली देखें हम वो अरे, सो अरे कैसा है, ऐसा अरे है। उसमें क्या बोल रहा था, दो दो, जस्ट अ सेकेंड। सो ऐसे अभी क्या होगा, दो दो का ये साइज चेंज कर लेंगे, ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो इसका पूरा एक, इसका पूरा एक, ऐसा बनना था बेसिकली 3D अरे। सो अभी ये क्या होगा, 0th एलिमेंट हो गया, ये फर्स्ट एलिमेंट। अभी ये जो अंदर वाला अरे है, ये 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट। 0 1 मतलब अरे के अंदर अरे है, इसके अंदर और एक ये अरे है, ये अरे में ये 0th एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये 0 ये फर्स्ट, ये 0 ये फर्स्ट, ये 0 ये फर्स्ट। सो ऐसे हर एक अरे में अलग अलग वैल्यूज है। सो अगर मैं यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दे दूं, सो अगर अभी मुझे 8th वैल्यू को लेना है, सो अगर मुझे 8th वैल्यू को लेना है, ये 8th वैल्यू को, सो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसका नाम, इस अरे का नाम टी है, ए ही रख लेंगे। सो इस अरे का नाम ए है, सो ए के मेरे को 8th वैल्यू चाहिए। सो कौन सा अरे में जाना पड़ेगा, फर्स्ट वाले। सो फर्स्ट वाले में गया, उसके कौन से अरे में, 0th या फर्स्ट, 0th वाले में। सो उसके बाद 0th वाले में गया। अब 0th वाले में ये एलिमेंट कौन सा है, 0th या फर्स्ट है, फर्स्ट है। सो 1 0 1 अगर ऐसा देंगे, सो ये वैल्यू सिलेक्ट होके आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये वैल्यू चाहिए, और कोई दूसरा देख लें, ये वैल्यू चाहिए, सो अभी क्या होगा, ए ऑफ 0th अरे में जाना पड़ेगा। सो ए ऑफ 0, फिर कौन सा अरे, फिर वापस 0th अरे, फिर कौन सा एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट। सो ऐसा चलेगा, ए ऑफ 0 0 1। सो ऐसे इंडेक्स करके हम रिटर्न कर सकते हैं। सो क्या है, 3D अरे है। सो अगर हम 3D अरे बनाने की कोशिश करें, तो हमने क्या बोला था, 2D अरे को दो बार अगर हम, मतलब इसको अगर वापस हम ये करें, 3 डायमेंशनल अरे बनाना चाहें, सो क्या होगा, इसका कॉपी होगा बेसिकली। सो जैसे हमने एक सिंगल अरे का कॉपी बनाया था, सेम वैसे ही इसका और एक कॉपी बन जाएगा। पेस्ट, ये दो अरे, इसके बीच में एक ये आएगा, और इस पूरे को एक करली ब्रैकेट में एनक्लोज किया जाएगा। सो ये अगर नेक्स्ट लाइन में लाए, सो इंडेंटेशन थोड़ा सा कर देंगे, मतलब समझ में आए। सो ये ऐसे अरे बनता है। ये एक पहला अरे है बड़ा वाला, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, मतलब हमने दो बार कॉपी किया है 2D अरे को, और ये उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है। सो बेसिकली अगर हमें ये प्रिंट करना होगा 3D अरे, सो क्या करना पड़ेगा, 3 लूप्स लेने पड़ेंगे। सो और एक लूप लेना पड़ेगा। सो ये सेमीकोलन लास्ट लाइन में डाल देंगे, और अभी हमें 3 लूप्स लेना पड़ेगा। सो फॉर, अभी के लेंगे एक नया नाम, सो इंट के इक्वल टू 0,
उसके बाद क्या करेंगे, k इज लेस देन 3 क्योंकि 3 लिया है हमने। उसके बाद सेमीकोलन k प्लस प्लस, और उसको हम करली ब्रैकेट में ये कर देंगे। सो ऐसे 3 फॉर लूप्स है। सो अभी यहाँ पे भी वैल्यूज चेंज होगी, आई, k, j और i। सो वो सबसे बाहर वाला k, उसके बाद i, उसके बाद j, उसके बाद i। सो अगर ये रन करने की कोशिश करें, सो क्या हुआ है कि लूप्स, फॉर बेस्ड लूप्स फॉर इनिशियलाइज्ड विथ k इक्वल टू 0, k इज लेस देन। सो बेसिकली यहाँ पे कोलन आ गया है, सो प्रॉब्लम आ रहा है। सो कोलन के बजाय सेमीकोलन चाहिए। सो अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो ये बेसिकली कनेक्टेड आ रहा है। सो क्या करेंगे, एक 2D अरे खत्म होने के बाद हम 2 एंड लाइन दे देंगे। सो एंड लाइन मतलब एक बीच में स्पेस आ जाएगा 2 आरएस के बीच में। सो अगर अभी देखें, सो 1 2 3 4 5 6 पहला 2D अरे, 1 2 3 4 5 6 पहला 2D, दूसरा 2D अरे, और 0 0 0, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे 3 का 3 कॉपी, मतलब एक 3 का अरे, उसके 3 कॉपीज और उसके 3 कॉपीज। सो बेसिकली यहाँ पे और एक 3 by 3 का देना पड़ेगा, तब जाके वो 0 प्रिंट नहीं होगा। सो यहाँ पे पेस्ट किया, रन किया। सो अभी 3 बार वही प्रिंट होगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। पर अगर मुझे ये करने का ही नहीं, पहले जैसा अरे था वैसे ही बनाना है, सो क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 of 2 देना पड़ेगा। सो रन किया। सो अभी यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, टू मैनी फंक्शन, टू मैनी इनिशियलाइजर इन इंट 2। मतलब ये पहला जो ये है इसके अंदर 2 दिया है। सो बेसिकली ये क्या हो रहा है, 2 जो दिया है बेसिकली 2 कॉपीज बनाने का, ये वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। सो इसमें वो जो मैंने समझाने के लिए यूज किया था उसमें थोड़े से चेंजेस है। सो यहाँ पे 3 नहीं हो रहा, सो यहाँ पे शायद से 2 होगा, मतलब ट्राई करके देखेंगे। सो यहाँ पे भी नहीं है, 2 और 3 का भी गलत आ रहा है। सो 3 और 3 का यहाँ पे 2 देख के देखेंगे। सो अभी चल रहा है बेसिकली, पर लास्ट में कुछ रैंडम वैल्यूज आ रहे हैं। सो क्यों प्रॉब्लम आ रहा है देखना पड़ेगा। सो प्रिंट करने में आई की वैल्यू हम 2 तक लेके जाएंगे, मतलब लास्ट वैल्यू 2 तक लेके गए तो क्या होगा, एक लास्ट वाला बॉक्स कम आएगा। पर लास्ट वाला बॉक्स कम आने के बजाय ये क्या हो रहा है, लास्ट वाला कॉलम नहीं आ रहा। सो ये 3 होगा और k की वैल्यू 2 तक होगी। क्यों, क्योंकि 2 ही बॉक्सेस है। सो फर्स्ट अरे, फर्स्ट 2D अरे, सेकंड 2D अरे। मतलब क्या है इसका, कि हमें फर्स्ट की जो वैल्यू है इसमें 2 की चेंजेस करनी पड़ेगी। हमने जो यहाँ पे 2 का चेंज किया था वैसा नहीं, ये यहाँ पे 2 चेंज करना पड़ेगा। अब ये एरर मतलब ये ऐसा क्या कैसा है, ये एक बार मैं बताता हूँ। पहले एक बार एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो ये दिख रहा है। सो 2 बार प्रिंट हुआ, मतलब ये करेक्ट है। अभी ये 2 3 3 करेक्ट है। मतलब ये जो 3 का 3 कॉपी बनाओ, 3 का 2 कॉपी बनाओ, वो गलत सिंटेक्स है। हम जो समझने के लिए यूज कर रहे थे, पर अभी दूसरा सिंटेक्स है वो। बेसिकली हमने क्या बोला था, एक अगर अरे होगा, अरे रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे कि ए ऑफ, अगर 2 ऑफ, सो 3 ऑफ 3 बोला था। सो अरे 3 ऑफ 3 बोला था। सो हमने क्या बोला था, एक 3 का ये होगा, उसका 3 कॉपीज। एक अरे होगा जिसमें 3 था, उसके 3 कॉपीज और उसके 3 कॉपीज, ऐसे बोला था। पर ये ऐसा नहीं काम करता। वो कैसे काम करता है, अगर मैं कोई अलग वैल्यूज लूँ, सो 3 ऑफ 2 ऑफ 3 ऑफ 4 अगर ऐसा करूँ, सो ये कैसे काम करता है, पहले जो पहला 2 सेमीकोलन होगा उसके अंदर 2 वैल्यूज होंगे। सो बेसिकली ये अगर मैं पहला वैल्यू कंसिडर करूँ, सो ये पूरा एक पहला वैल्यू, ये पूरा एक दूसरा वैल्यू, ऐसा होगा।
मतलब अरे के पहले इसमें 2 वैल्यूज है, सो 2 ऐसे आएंगे। उसके बाद क्या होगा, 3 वैल्यूज है, सो बेसिकली ये 3 में डिवाइड होंगे ऐसे। उसके बाद क्या बोला है, 4 वैल्यूज है इस अरेस के अंदर। मतलब ये जो एक एक पार्ट है ना, ये एक अरे डिफाइन करता है और इसके अंदर 4 वैल्यूज है। सो मैं अगर इसको मॉडिफाई करूँ कोई अलग कलर के साथ, सो ये ऐसे ये 3 पार्ट बन गए, 4 पार्ट बनने हैं। सो ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। मतलब अभी बेसिकली थोड़ा सा ये यहाँ पे एक पहला एलिमेंट, सो यहाँ पे एक पहला एलिमेंट, यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 ऐसे 24 ये बनेंगे। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि पहले 4 के अरेज बनेंगे, उसके 3 कॉपीज। सो ये 4 का अरे है, ये एक 4 का अरे है, सो ये एक 4 का अरे है, इसके 3 कॉपीज, ये दूसरा, ये तीसरा। सो मतलब बेसिकली हम जो बोल रहे थे उसका बराबर उल्टा, ये 4 अरे है, उसके 3 कॉपीज और उसके 2 कॉपीज। सो ऐसा काम करता है कि 4 ऑफ 4 4 का जो अरे है उसके 3 कॉपीज और उसके 2 कॉपीज। सो बेसिकली अगर हम अब हम देखें, सो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे पहला जो सबसे बाहर वाला है उसके अंदर 2 कॉपीज है, सो बेसिकली करेक्ट है, 2 है, उसके अंदर 3 होने चाहिए। सो ये एक अरे, ये दूसरा अरे, ये तीसरा अरे, ये एक अरे, 2 अरे, 3 अरे, सो ये करेक्ट है। उसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे, सो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सो 3। सो अभी बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो 3 एलिमेंट्स है, ये 3 एलिमेंट्स लास्ट वाला इंडिकेट करता है, उसके 3 कॉपीज। सो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, 3 अरे। मतलब एक अरे का 3 कॉपी, उसके 2 कॉपीज। सो यहाँ पे लास्ट में क्या दिया है, 2 कॉपीज। सो बेसिकली ये पूरा एक अरे और इसका एक कॉपी और 2 कॉपी। बेसिकली हमने जो लास्ट में 2 लिखा था वो गलत सिंटेक्स है, और ये अभी जो हम देख रहे हैं ये करेक्ट है। बेसिकली लास्ट से फर्स्ट तक आएंगे, 3 के 3 कॉपीज, 3 के 2 कॉपीज ऐसे। सो यही ऐसे समझने भी गलतियां होती है, और फिर एन डायमेंशनल मतलब 4 डायमेंशनल 5 डायमेंशनल में ऐसे ही प्रॉब्लम्स आते हैं, इसके लिए मोस्टली वो इग्नोर किए जाते हैं। सो ये थे एन डायमेंशनल अरेज। सो बेसिकली 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल कैसे ले और ये सब कैसे करें, यही है बेसिकली एन डायमेंशनल अरेज के बारे में इंफॉर्मेशन। सो आज के लेक्चर में इतना ही, कोई डाउट से तो पूछ लो, वरना यू कैन लीव दिस मीटिंग। कोई डाउट से तो पूछ सकते हो। Thanks for joining. So if there are no थैंक यू doubts, you दादा. can be गुड welcome. नाईट. Good night.